ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए ये आपका आपको वीडियो क्लास में मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सिर्फ उसे ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जाके थ्योरी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा मिल जाएगा। आइए, प्रोबेबिलिटी में कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग टू हेड्स। टू हेड्स का मतलब है, कहता है कि अगर दो कॉइन आर टॉस्ट, अगर दो कॉइन टॉस्ट करेगा तो क्या क्या आएगा भाई? हेड हेड, पहला पे हेड दूसरा पे हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आएगा, या फिर पे टेल हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा। मतलब सिंपल स्पेस कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4, 4 बन जाएंगे सिंपल स्पेस। और आपको कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसका? टू हेड्स का। अगर टू हेड्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसमें इवेंट्स कितने आ जाएंगे? दो हेड तो सिर्फ एक ही बार आया है, सिर्फ हेड ही तो आएगा, दो हेड। इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू सिर्फ 1, एक ही आया। बट नंबर ऑफ एस मतलब सिंपल स्पेस कितने? 2। तो प्रोबेबिलिटी तो हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, कि 1/2 मतलब एनी बाय एन एस का प्रोबेबिलिटी होता है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहते हैं 3 कॉइन एटलीस्ट 3 हेड। ओके, कहता है 3 कॉइन टॉस्ट किया गया, मतलब मेरे पास कहा गया 3 कॉइन टॉस्ट। अगर 3 कॉइन टॉस किया गया है तो पहले तो सिंपल स्पेस क्या होता है भाई, ध्यान से देखना। अगर मान लो, चलो मैं इधर कुछ समझा देता हूँ आपको। मान लेते हैं कि 2 कॉइन टॉस किया गया, ठीक। तो 2 कॉइन अगर टॉस किया गया तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। एक कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या टेल आ सकता है, मतलब 2 इवेंट्स आ गए। तो 2 कॉइन टॉस किया गया तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएंगे सिंपल स्पेस। उसी तरह से अगर मान लो कि 3 कॉइन टॉस किया गया, ठीक है, तो एक कॉइन, सबसे पहले एक कॉइन पे हम देखते हैं हेड या टेल आएगा, मतलब 2 चीज़ आ सकते हैं। 2 कॉइन टॉस किया गया तो पावर में 2 चढ़ा दिया, 3 कॉइन टॉस किया गया तो पावर में 3 चढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 8, मतलब 8 हो जाएगा सिंपल स्पेस। ठीक है, अब कैसे होगा 8 सिंपल? देखो, या तो हेड तीनों पे हेड आ जाए, या फिर टेल तीनों पे टेल आ जाए, या फिर पहले 2 पे हेड इस पे टेल आ जाए, या फिर हेड आ जाए, मतलब ये यहाँ आ जाए, या फिर टेल हेड ऐसा आ जाए। या हो सकता है कि पहले 2 पे टेल इस पे हेड आ जाए, या हो सकता है टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल 3 3 6 3 8, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देखो 8 आ गया कि नहीं सिंपल स्पेस। तो वही करना, 4 कॉइन कहेंगे तो 2 का पावर 4 कर देंगे। अब मान लो डाइस की बात करते हैं। अगर 2 डाइस अगर आपको ये करता है तो एक डाइस में 1 से लेकर के 6 तक नंबर आता है, मतलब 6 नंबर आता है। 2 डाइस करेंगे तो 6 का पावर 2 कर देंगे, मतलब 36 सिंपल स्पेस आएगा। ये चीज़ मैंने आपको थ्योरी में बता रखा है, वहाँ जाकर देख लेना। तो यहाँ पे अगर 3 कॉइन है तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस तो आपको कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 यानी कि 8। अब कहता है कि जो इवेंट है ना, वो इवेंट कहता है कि एट लिस्ट 3 हेड। भाई एट लिस्ट 3 हेड का मतलब कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, अधिक से अधिक कितने हेड भी हो जाए। तो कौन कौन आएगा? कम से कम एक हेड। देखो एक हेड है क्या? हाँ है। इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, हाँ एक क्या? 2 हेड है। तो कम से कम एक हेड तो है ना? हाँ बिल्कुल है। इसमें है, हाँ है। इसमें हेड है, इसमें कम से कम एक हेड, इसमें तो एक भी हेड नहीं, ये नहीं लेंगे। कम से कम एक हेड, तीनों हेड है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो नंबर ऑफ इवेंट्स है क्या क्या आज फुलफिल करेगा? 7 होगा। इसीलिए इसका जो प्रोबेबिलिटी है वह हो जाएगा NE/NS, दैट मीन्स 7/8। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 डाइस। देखो 2 डाइस है भाई, 2 डाइस को थ्रो किया गया तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस तो NS तो हम अभी बताएं आपको कि 36 हो जाएगा। अब कहता है कि जो इवेंट है वह इवेंट कहता है कि सम जो है 10 होना चाहिए। जैसे ही सम 10 होगा तो ध्यान दो,
1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, ऐसे ही तो आएगा। सम 10 हो जाए तो माइंड में ही कर लो, 1 5 1 5 1 6, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। 1 1 आएगा। तो अब देखो ज़रा ध्यान से कि सम 10 होना चाहिए। तो क्या ये दोनों को सम करो तो 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 1 5 आ रहा है, 5 1 6 आ रहा है। सम 10 नहीं आ रहा है। सम 10 कहाँ कहाँ आएगा, ध्यान से देखो। सम जो 10 है वो 5 5 में आएगा, 4 6 में आएगा, 6 4 में आएगा। इसके अलावा 10 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब 1 2 3, तो 3 आ गए हमारे पास NE और NS, तो 36 होगा ही। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको काट सकते हो, 12 36 मतलब 1/12 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। क्लियर है? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग अगर बात कर लें, 1 कार्ड ड्रॉन क्वीन ऑफ रेड। ओके, एक कार्ड को ड्रॉ करना है भाई, ध्यान से देखना। एक पैक है, इसके अंदर 52 कार्ड होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि NS तो 52 हो जाएगा, इसी 52 में से कोई ना कोई हम निकालेंगे। ठीक है, एक कार्ड को ड्रॉन किया गया है, जो इवेंट है, हमेशा इवेंट पे ध्यान देना है। वो कहता है कि क्वीन रेड हो, रेड भी हो, क्वीन भी हो। आपको तो मैंने बताया था कि अगर 52 कार्ड हैं तो इसमें से रेड कार्ड कितने होते हैं, 26, और जो ब्लैक कार्ड होते हैं वह भी 26। जो रेड कार्ड होते हैं इसमें से डायमंड होता है रेड कार्ड, और एक हार्ट होता है रेड कार्ड। इसमें से क्लब होता है ब्लैक कार्ड, और एक स्फेड होता है ब्लैक कार्ड। हमें रेड की चर्चा करनी है। रेड तो भाई यह भी रेड, यह भी रेड, लेकिन रेड क्वीन, तो हमें तो पता है कि डायमंड का भी एक क्वीन होगा, इसका भी एक क्वीन होगा, क्योंकि हर के 4 होते हैं। इसका भी एक क्वीन होगा, इसका भी एक क्वीन होगा। ठीक है, तो अगर इसका क्वीन हमें क्या चाहिए भाई, 52 में से कोई भी लाल रंग का क्वीन निकल जाए। मतलब या तो डायमंड हो, चाहे हर्ट हो, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब एक यहाँ से निकल जाए, चाहे ये निकल जाए। तो इवेंट कितने हो गए, 1 और 2, 2 हो गए। इसका मतलब जो NE है वह 2 हो गए। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो तो हमें पता है कि NE/NS, डेट मीन्स 1/26। क्लियर है? चलिए आइए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम लोग आएंगे, क्वेश्चन कहता है कि एक कार्ड है, उसका जो इवेंट है ना, N इक्का होना चाहिए, ACE इक्का होना चाहिए। इक्का का मतलब भाई क्या समझ रहे हो? अब ज़रा ध्यान से देखो यहाँ भी तो एक इक्का होगा, यहाँ भी एक इक्का होगा, यहाँ भी इक्का होगा, यहाँ भी इक्का होगा। यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ब्लैक वाला निकालना है या रेड वाला। इन चारों में से कोई निकल जाए। इसका मतलब नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स हो गए 4। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गया 4/52, क्योंकि कार्ड तो 52 ही है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब आसान, ऐसे ये सब प्रैक्टिस करोगे तुमको भी आसान लगने लगेगा। कहता है कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 8 रेड बॉल हैं, 2 ब्लैक बॉल हैं और 5 वाइट बॉल है। इसमें से एक बॉल को निकाला गया है और कहता है कि जो इवेंट है ना, नॉट ब्लैक हो, नॉट ब्लैक हो, ब्लैक नहीं हो। देखो इसमें तुम समझ जाओगे बहुत चीज़। नॉट ब्लैक का मतलब है कि ब्लैक छोड़ के कुछ भी हो जाए। तो भाई ब्लैक तो हमको निकालना नहीं है, तो या तो रेड हो जाए या तो वाइट हो जाए। तो रेड कितने हैं, 8, या तो रेड या तो 5, और बटा टोटल मतलब 8 5 15, यानी कि टोटल तो होगा, क्योंकि निकालना तो पूरे में से है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 13/15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नॉट ब्लैक मतलब जो ब्लैक नहीं है उसको ले लो और नीचे में 15 से डिवाइड कर दो, सीधी बात। 15 मतलब टोटल से डिवाइड कर दो, NE/NS, यही तो हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भाई 1 2 3 से लेकर के 25 तक एक कार्ड रखा हुआ है। इसमें से एक कार्ड को ड्रॉ किया गया है और कहता है कि यह कार्ड या तो 3 से या तो 5 से, या तो 3 या तो 5, दोनों से नहीं, या 3 या 5 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो हमें तो देखना पड़ेगा कि 3 और 5 से कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 तो हो रहा है 3 से, 6 भी हो रहा है, 9 12 15
18, 21, 24, ये सब के सब किससे हो रहे हैं भाई? 3 से हो रहे हैं। या तो 3 से हो या तो 5 से, तो 5 को भी देखना पड़ेगा, मतलब 5, 10 और 15, उसके बाद 20 भी आएगा और 25 भी आएगा, चूँकि 25 भी है। काउंट करो, 3, 3 6, 3 9, 10 11 12 13, 13 हो रहे हैं ना भाई। सबको कहेगा 13 हो जाएगा, लेकिन देखो ये जो 15 है ना वह 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 और 5, और जो है ना या तो 3 से हो रहा है या तो 5 से हो रहा है, दोनों से जो हो रहा है उसे हमें नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ही ये ट्रिकी था। ठीक है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है ना, देखो ये सब 3 से हो रहा है, ये सब 5 से हो रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि दोनों से हो। बात समझे? इसलिए हम क्या करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितना हो गया? 3, 3 6, 3 9 12, यानी कि 12 और 25 तो होगा ही होगा। 12 और 25 आंसर हो गया। अगर यही आपको कहा जाता कि 3 और 5 दोनों से जो डिवाइड हो ना उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो अब हम चेक करते कि ऐसा नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइडेबल हो। मतलब एक तो 15 हो गया, और कोई होगा क्या? नहीं होगा, सिर्फ 15 ही होगा। तो 15 मतलब एक ही तो हमें ऐसा टर्म मिला ना, मतलब 1/25, ये आंसर होगा। किस केस में? 3 और 5 वाले केस में, और ये वाला 3 और 5 वाला केस में। और एंड में बहुत समझना बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। कहता है कि इन ए ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं भाई? 365 डेज होते हैं। बट एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ये तो हमें पता है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब बताओ कि अगर इसमें हम देखा जाए तो 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखा जाए तो 52 वीक्स होते हैं, और एक वीक में 7 दिन होता है। तो अगर मल्टीप्लाई 7 कर दें हम तो ये डेज निकल जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 364 डेज। 52 वीक में 364 डेज होते हैं, जबकि एक साल में 365 दिन होता है। तो एक दिन यहाँ पे क्या हो गया भाई? एक्स्ट्रा हो जाता है। क्लियर है? और यह एक दिन संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, और सैटरडे। मतलब कि इन 7 में से कोई एक हो सकता है यह एक दिन। ये समझ गए? अब जरा वही बात करते हैं हम यहाँ पे अगर हम देखें तो 52 वीक्स है, 7 दिन का एक होता है, तो यहाँ पे डेज निकल जाएंगे, तो 364। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है? 364 और यहाँ 366, 2 डेज एक्स्ट्रा आ गए। 2 डेज अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे आया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि यह 2 डेज मंडे संडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे ये जो 2 डेज है संडे या मंडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे संडे हो सकता है, या फिर संडे मंडे। संडे यहाँ लिख ही दिया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 2 डेज एक्स्ट्रा है, इसलिए एक साल पूरने में ये कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पे एक ही दिन एक्स्ट्रा है, तो इन सब में से कोई भी एक दिन हो सकता है। किसमें? ऑर्डिनरी ईयर में। लेकिन लीप ईयर में ये केस बनता है। अब क्वेश्चन वही आपको कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि भाई बताइए कि इवेंट मतलब 53 संडे होने का इवेंट क्या होगा। तो ज़रा एक बात बताओ, 53 संडे होने का इवेंट एक साल में पूछा जा रहा है। अभी सिर्फ हम ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं। तो 53 संडे होने, तो 52 संडे तो कन्फर्म होगा, क्योंकि 52 वीक्स होंगे, तो ये तो कन्फर्म होगा। तो 53वां संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 53वां संडे की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है,
इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा एक दिन बच गया है, अगर यह संडे हो जाए तो 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी वही है, लेकिन यह जो एक दिन है वह तो इन सब में से कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो यही हो गए, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन, देखो इन सब में से कुछ भी हो सकता है, कैसे, हेड टेल में से कुछ भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ सैंपल तो वही हो जाते हैं। तो इन सब में से कुछ भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये सब हो गए, तो 3 3 6 एक 7, यानी कि नंबर ऑफ 7 हो गए। अब कहता है कि 53 संडे, अब इसमें से देखो संडे कहाँ है, तो संडे तो सिर्फ एक ही है, मतलब इसी से मतलब है, मतलब 1, तो एनी हो गया 1, इवेंट तो हमारे पास 1 ही है, क्योंकि अगर यह संडे आ गया तो 53 संडे पुड़ जाएगा, अगर यह संडे नहीं आया तो 53 संडे नहीं पुड़ेगा। तो अगर 53 संडे की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आने का चांसेस, तो क्या एनी बाय एन एस, एनी कितना 1/7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसमें, ऑर्डिनरी केस में। लेकिन जैसे ही हम बात कर लेते हैं लीप ईयर का केस, तो इसमें क्या होता है जरा ध्यान से देखना। अगर इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे, संडे या मंडे कुछ भी संडे, तो हमें क्या चाहिए, एनी बाय एन एस ही तो चाहिए, ध्यान से समझना, एनी बाय एन एस ही तो चाहिए। तो एन एस तो आपको, अच्छा ठीक है 53 संडे, तो 52 संडे तो पक्का आएगा, क्योंकि 52 वीक्स है। अब जो अगला 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया, अगर उसमें हमारा संडे आ जाता है तो वो 53वां संडे होगा। तो ज़रा देखो उसमें कितने कितने कहाँ कहाँ संडे है, एक तो संडे यहाँ मिल गया, संडे मंडे आ जाए, या फिर एक बार सैटरडे संडे आ जाए, 2 मिल गए हमें, और कहीं भी संडे आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इवेंट है, जो 53वां संडे है, वह 2 हो जाएगा, 1 2। क्या क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के सातों इवेंट में से कुछ भी आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 7 हो गए। तो ज़रा बताओ ये क्या हो जाएगा, 2/7, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2/7, किसमें, लीप ईयर में, और ऑर्डिनरी ईयर में 1/7। क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये चीज़ आप समझ जाए। अब एक चीज़ और समझना है आपको, यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, नोट्स हैं, उसको आप समझ लीजिए। मान लेते हैं कि मेरे पास 4 वाइट बॉल है, 5 डार्क बॉल है एंड 6 रेड बॉल है। इसमें से हमें एक बॉल को ड्रॉ करना है, और वह बॉल जो है क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, या चलो रेड होना चाहिए, चलो बॉल रेड होना चाहिए। करेंगे क्या, रेड होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होने की प्रोबेबिलिटी, यही ना इवेंट है। तो रेड कितने बॉल हैं, 6 बॉल हैं, तो 6, और टोटल कितने बॉल हैं, 6 4 10 15, 15 बॉल, तो 6/15 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, मतलब रेड नहीं हो, तो रेड नहीं हो इसका मतलब जो रेड नहीं है उसको छोड़ देंगे, बाकी को लिख देंगे, तो 5 4 9, यानी कि 9/15। बात समझे, एक तो रेड है, एक रेड नहीं है, इसी को तो हमने बताया था बार, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब रेड होने की प्रोबेबिलिटी, यही तो होती थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मतलब नॉट रेड होने की प्रोबेबिलिटी, यही तो मैंने बताया था। मैंने यह भी बताया था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार की वैल्यू 1 होती है, मतलब कि या तो रेड आ सकता है या तो रेड नहीं आ सकता है, तो दोनों पूछा था कि हम कहें कि भाई या तो तुम आदमी हो या तो आदमी नहीं हो, तो दोनों में से कोई ना कोई एक बात तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि या तो रेड आएगा या तो रेड नहीं आएगा, एक यानी कि जो हम बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल सत्य है। सत्य का मतलब एकदम कन्फर्म होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 का मतलब कन्फर्म होगा वो। तो अगर हम यहाँ से पी ई डैश की बात करें, पी ई डैश की बात करें, तो 1 - पी ई, यही तो हमने बताया था। तो 1 - पी ई की वैल्यू कितनी है, 6/15, यही तो है 6/15 रेड आने की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6/15, इसको कैलकुलेट करोगे तो 15 - 6, यही ना होगा, 15 - 6/15 = 9/15। देखो 9/15 ऐसा है कि नहीं, या और ऐसे भी कर लोगे तो 9/15, या तो कॉन्सेप्ट से या तो फॉर्मूला याद रखो, मतलब या तो होने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ दिया जाए, नॉट होने की प्रोबेबिलिटी अगर बता दिया जाए, तो सिर्फ 1 में से माइनस कर देंगे, बस यही हमारा कंसर्न है। क्लियर है, चलिए
ये आपका क्वेश्चन मैं आपको ये चीज़ जो है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। और यहाँ से चलिए बेस्ट ऑफ लक। और आप एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई आप लोग एकदम मेहनत कीजिए और कमेंट कीजिए, और इसके बाद फिर इस पर आकर के ट्रिक वीडियो ज़रूर देखिए आप, ठीक है, जो कि आपको बहुत आगे भी काम करेगा। 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, हर जगह का काम करेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, ये आपका जो क्लास प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो आप लोग देखिए आराम से, और इसमें सारा प्रॉब्लम अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप सारा का सारा खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व हो रहा है फिर से देखिए, क्योंकि इस सारा का सारा प्रॉब्लम मैंने करवा रखा है क्लास में, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको जानबूझकर दे दिया है ताकि आप लोग खुद से भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें। चलिए, ये रियल नंबर है और रियल नंबर का 10 प्रॉब्लम है, ये देख लीजिए। उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, ये प्रॉब्लम भी आप लोग आराम से देख लीजिए। ये हर वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा। 5 से 10 यहाँ प्रॉब्लम। वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक का ये प्रॉब्लम, ये यहाँ से फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद फिर ज्योमेट्री ट्रायंगल, उसके बाद फिर सर्कल, सर्कल के बाद जो प्रॉब्लम है वो आप नोट कर लीजिए। 5 प्रॉब्लम यहाँ है। फिर पेरीमीटर एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर, इसमें के अंदर पेरीमीटर और एरिया ही आपको पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म में, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद नीचे में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, वो देख लीजिए जी। चलिए, थैंक यू।